डोंट बी स्कैर्ड, वेट इसका, डरो मत, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। Honorable Prime Minister, this is your moment to really show us all कि मोदी है तो मुमकिन है। किसी औरत को उसका हक नहीं मिल सकता। आज आप लड्डू दिखा रहे हैं औरत को, बोल रही है लड्डू आपके लिए है, लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी लोकसभा में सर सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके? You want a parliament which consists of only बड़े लोग. You don't want people from छोटे लोग to enter in this August House, sir. ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के, वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी? आपके देश में लॉकडाउन आप घंटों में कर सकते हैं। आप यहाँ पे नोटबंदी घंटों में चुटकी में मार के कर सकते हैं। आप जल्दी जल्दी जीएसटी ला सकते हैं, तो ये वुमन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं ला सकते? सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। इस सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है और उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोई भी जुमला ये कर सकते हैं कि ये जो बिल है ये महिलाओं का दिल है। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के बीच ओवैसी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में वंदन को लेकर क्यों सवाल उठा दिए। सोनिया गांधी का भाषण खत्म हो चुका था, डॉक्टर निशिकांत दुबे अपनी बात रख रहे थे, हंगामा क्यों मचा? कार्यवाही के बीच शाह उठकर अधीर रंजन को क्या समझाने लगे? मोदी का जिक्र छेड़कर महुआ मोइत्रा ने क्या नसीहत दे डाली? बात पिछले दिनों पहलवानों के प्रदर्शन पर भी हुई, आरोपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की भी। क्या कुछ हुआ, सब कुछ लेकर आपका शो संसद में आज लौट आया है। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। 20 सितंबर सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। 11:06 पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 चर्चा के लिए पेश किया। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 4 क्लॉज का इस बिल के जरिए जिक्र करना चाहूंगा। हम इस बिल के माध्यम से संशोधन कर रहे हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लॉज हैं। पहला क्लॉज संविधान का आर्टिकल 239, हम इसमें 239 डबल ए जोड़ रहे हैं। इसमें नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। अगला यह है कि जिसमें संविधान के आर्टिकल 330 के साथ हम 33A आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। इसके बाद रायबरेली से कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में खड़ी हुई हूं। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाते हुए स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है। आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया, उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई
और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ लाखों महिलाओं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर और मौलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। इसके बाद सोनिया ने महिला आरक्षण बिल पर पहले की सरकारों के प्रयासों के बारे में बताना शुरू किया। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। इस बिल का समर्थन करते हुए सोनिया गांधी ने एक चिंता भी जाहिर की। क्या भारत की स्त्रियों के साथ यह बर्ताव ठीक है? सोनिया गांधी ने सवाल के साथ कहा कि यह बिल तुरंत अमल में लाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या? झारखंड के गोड्डा से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे संबोधन के लिए खड़े हुए। विपक्ष ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि महिला आरक्षण बिल पर पुरुष क्यों पहले बोल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी की तेज आवाज के बीच सामने मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं शायद। 11:27 का वक्त हो रहा था। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, आज चूंकि कांग्रेस की गलती है और ये जितने विपक्ष के लोग हैं वो वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी ने नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर निशिकांत दुबे के संबोधन के बीच विपक्ष ने नारेबाजी भी की, विरोध जताया। इन सब के दरमियान डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सबसे ज्यादा आवाज उठाई उनमें बंगाल की गीता मुखर्जी और बीजेपी की सुषमा स्वराज थी। बीजेपी सांसद ने आगे यह भी कहा कि सोनिया गांधी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया, न सुषमा स्वराज पर बात की। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि यह हमारा बिल है। लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया, न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है। यह बिल आपका नहीं है। आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है, और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है।
आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की। दो कहानियां सुनाने की अपील करते हुए डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा 2011 और 2013 में इस बिल में दो भयंकर घटनाएं हुई। 2010 में जब यह बिल राज्यसभा से पास हो गया तो 2011 में बिल यहां पहुंचा जिसे ये लागू नहीं करना चाहते थे। जब बिल यहां इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी बिल में इसी कांग्रेस ने पीटा। दो बिल थे, 2011 में महिला रिजर्वेशन का, 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर। यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, बिलास बुतेवार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो, चाहे ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। डॉक्टर निशिकांत दुबे दावा करते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर बीजेपी ना होती तो हमारे सांसद नहीं बचते। तमिलनाडु के थुथुकुडी से डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि ने कहा कि वह लंबे वक्त से संसद में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग को उठाती रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर इस पूरे मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। बिहार के मुंगेर से जनता दल यूनाइटेड के सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा, सरकार यह जो बिल लाई है, जो इनकी मंशा है, वो महिलाओं को संसद या विधानसभा में आरक्षण देना नहीं है, बल्कि ये जो 26 दलों का I.N.D.I.A बना है उसका पैनिक रिएक्शन है, मतलब डर के चलते उठाया गया कदम। उन्होंने यह भी कहा कि यह 2024 का चुनावी जुमला है। जब बेंगलोर में, पटना में, बंबई में मीटिंग हुई तो आपकी घबराहट हो गई और उस घबराहट में आप लेके आए। बारामती से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि आज के अखबारों ने फ्रंट पेज पर कनाडा के मुद्दे को भी प्रकाशित किया है। चूंकि यह विशेष सत्र है, हमारे पास सिर्फ 5 दिन हैं, तो मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि कुछ मुद्दे जो बेहद जरूरी हैं उन पर भी हमें बात करनी चाहिए। सुप्रिया सुले ने अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर बात शुरू कर दी थी। Sir, the Honorable Amit Shah ji, when he corrected one of his speakers, he was very graceful and he said, "Why can't men?" भाई भी कर सकता है। जी सही बात है, हर घर में ऐसे भाई नहीं होते जो बहन का सब अच्छा कल्याण देखते हैं, बट दैट इज वेरी काइंड ऑफ हिम टू से दैट। हर की तकदीर इतनी अच्छी नहीं होती। सुप्रिया सुले ने कहा कि साइकिल के लिए दोनों पहिए बहुत जरूरी होते हैं, तो पुरुषों का भी उतना ही महत्व है। मैं महिला होने के नाते डॉक्टर BR अम्बेडकर से प्रभावित हूं, जिन्होंने हमें वोट डालने का अधिकार दिया है। महात्मा फुले का योगदान, जिसके चलते आश्वस्त किया गया कि हमें शिक्षा मिले। मेरे पिता ने भी मेरी माँ के सामने एक शर्त रखी थी। माई फादर एंड माई मदर, देयर वाज ओनली वन कंडीशन माई फादर लेड टू माई मदर, दैट इफ वी हैव अ चाइल्ड, व्हाटएवर द जेंडर, it can be any gender, a girl or a boy, but we are not going to have more than one child. And I was born, and my father after that did the family planning, not my mother. So I really say this, it was 50 years ago, 5 decades, when nobody talked about Beti Padhao or Beti Bachao. I come from a family, and same is applicable to my friend Kanimoli. Her mother also chose to have only one child as her parents have had. So we come from these families. You also, Raja ji also has only one child, one daughter. So we are very lucky about, you also have one daughter. This is a great house where we are blessed that with decades we are genuinely liberal. We are not looking for one. There are many families which come from this kind of liberal modern thinking where we are not trapped into genders. लोकसभा में पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए क्यों कह दिया कि अब आपको दिखाने की जरूरत है कि मोदी है तो मुमकिन है। महुआ के इस बयान के साथ ही सत्ता पक्ष के लोगों की आवाजें संसद में गूंजने लगी। क्या हुआ था? Mamata Banerjee and the Trinamool Congress have already walked the talk. We don't need to go on record to show this country that we support this bill. We have already sent more MPs than what this bill even envisions. It is you, this government, this ruling dispensation,
That needs to go on record. You need to support us, not the other way around. You need to send more than 33% MPs to this parliament. When this government wanted to protect cows, and I support the move, make no mistake, you did not wait to count the number of cows. You did not wait to see whether the cow was a Jersey or a Gir or a Sahiwal. You just went and built the cow shelters. Are we women any less that we have to wait while you count numbers and you draw lines? We don't need any more vandans. We don't need any more vandanas. Thank you very much. What we need is direct action. Honorable Prime Minister, this is your moment to really show us all कि मोदी है तो मुमकिन है. Implement the reservation bill immediately based on today's voters list. Send 33% women to parliament. Send 33% women to parliament in 2024 from the BJP the way our party has done. सरकार की तरफ से इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया रखने का वक्त था. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संबोधन शुरू किया. उन्होंने कहा 19 सितंबर को जब यह प्रस्ताव सदन में आया तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारा बिल है, कुछ लोगों ने कहा कि हमने चिट्ठी लिखी, कुछ लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा संवैधानिक निर्माण ही हमारा था. यहाँ बिना नाम लिए बात हो रही थी. इशारे ही इशारे में किसे घेरा गया यह आप खुद तय कर सकते हैं. हमको बार बार बतलाया जाता कि एक विशेष परिवार ने 73rd, 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पारित करवाया. आज मैं आभार वंदन करती हूं कि पहली बार स्पष्टता हुई इस सदन में उनके द्वारा कि ये पुण्य काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, जिनके मरणोपरांत उनके ही पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको नमन करने का मौका नहीं दिया गया. लोकसभा में भटिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सरकार पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले आप ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं, फिर भी अगले 5-7 साल तक महिला को उसका हक नहीं मिल सकता. हरसिमरत कौर ने डॉक्टर निशिकांत दुबे पर भी निशाना साधा. दरअसल यह नाराजगी सेंसस में देरी को लेकर थी. इस पर निशिकांत दुबे का कहना था कि 2 साल से महामारी चल रही थी. हरसिमरत कौर बादल ने पूछा कि फिर चीन और यूके में कैसे हो गया. यह जुमलेबाजी चलती रहती है. उन्होंने पिछले दिनों हुए पहलवानों के प्रदर्शन का भी जिक्र कर दिया. पिछले 5 साल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 26% बढ़ा है. इसीलिए तो सब मणिपुर में एक औरत के ऊपर ऐसी हरकत होती है और 3 महीने तक सरकार मुंह नहीं खोलती. आखिर में नो कॉन्फिडेंस मोशन करके ही मुंह खोलती है. हरियाणा का मिनिस्टर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अक्यूज्ड है, लेकिन कैबिनेट स्टेटस में अभी एंजॉय कर रहा है. वुमेन रेसलर्स जो इतने बड़े बड़े हमारे मेडल लेके आती हैं, महीनों से बैठी हुई हैं, लेकिन बाहुबली अभी तक इधर बैठे हैं. और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को तो संस्कारी कह के इनके जो लीडर्स हैं स्टेज पे चढ़ा के उनको मान देते हैं. सर, दिस हाउस 306 MPs have criminal cases like love, rape, murder and kidnapping. 45% of them are from the ruling party. ये बेटी बचाओ है. दोपहर 3:48 का वक्त हो रहा था. असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखने के लिए खड़े हो गए. असदुद्दीन ओवैसी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया. उन्होंने कहा जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा महिलाएं संसद और विधानसभाओं में चुनी जाएं. अगर यह स्पष्टीकरण है तो इसे बढ़ाया क्यों नहीं जाता? क्यों ओबीसी वर्ग से आने वाली महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता, जहां उनका इस सदन में प्रतिनिधित्व बहुत कम है? कुल आबादी का 7% मुस्लिम महिलाएं हैं, जबकि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 0.7% है. ओवैसी ने यह भी कहा कि लगभग अपनी आबादी की आधी मुस्लिम महिलाएं अशिक्षित हैं. यह मोदी सरकार सवर्ण महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है. ये लोग ओबीसी की महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहते ही नहीं. 17वीं लोकसभा तक सिर्फ 690 महिला सांसद चुनी गई. इनमें सिर्फ 25 महिलाएं मुस्लिम समुदाय से आती हैं. 1957, 1962, 1991, 1999 में कोई मुस्लिम महिला नहीं चुनी गई. The government talks about Vandana. What sort of Vandana is this when Bilkis Bano rapists are released? You talk about Vandana when female workforce participation declined from 30 to 19%. What sort of Vandana is this when 63 million women are missing and disappeared? What sort of Vandana is this, sir, in 2017-22? 22 million women dropped out from workforce, leaving only 9% eligible population employed or looking for for jobs, sir. अमित शाह सामने मौजूद थे. महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया देने के लिए खड़ी हुई. सुप्रिया सुले समेत कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को उन्होंने कई सवालों से घेरने की कोशिश की. कांग्रेस पक्ष ने आज सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया
उन्होंने कहा ये सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था। तो मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके? मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्ष हुए। 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए, अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया, पेश भी किया। और हम महिलाओं को, ये देश की महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंट भी है कि आज वो बिल पास भी होगा और पूरी देश की जनता और महिला जितनी है वो ये आवाज सुन रही है कि मोदी जी ने सिर्फ मतदान का इस्तेमाल महिलाओं का नहीं किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम ये पार्लियामेंट में किया। महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए राहुल गांधी ने क्यों कह दिया कि डरो मत? 5:49 का वक्त हो रहा था। राहुल ने जो कुछ कहा, इस पर हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि इन सब के बाद मैंने चेक किया, बहुत साधारण सी चीज मैंने कर ली। भारत सरकार में महत्वपूर्ण लोग कितने हैं जो यह तय करते हैं कि कैसे यह देश चलेगा? भारत सरकार के वो 90 सचिव हैं। अब मेरा सवाल था कि इन 90 लोगों में से कितने लोग ओबीसी समुदाय से आते हैं? मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, यह सवाल मैं पूछ रहा था। और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया। जो सेंट्रल the central, don't worry, don't be scared, we are discussing, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि यह ओबीसी समुदाय का अपमान है। उन्होंने कहा सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस है। सबसे पहले महिला का बिल है, उसे लागू कीजिए, फिर डिलिमिटेशन। सेंसस की कोई जरूरत नहीं है, 33% सीधा महिलाओं को दे दीजिए। राहुल गांधी ने कहा जो हमने कास्ट सेंसस किया था उससे कीजिए, वरना हमने जो किया था उसे रिलीज कर देंगे। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। राज्यसभा में भारत की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर चर्चा शुरू हुई। नेता सदन पीयूष गोयल ने इस पर अपना वक्तव्य रखा। कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इसरो की यात्रा की जानकारी दी। बात संसद के अंदर की थी तो नोकझोंक की गुंजाइश भला कहां ही खत्म हो सकती थी। फिर जयराम रमेश ने सभी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। दोनों सदनों में क्या कुछ खास हुआ, हमने काफ़ी कुछ आपके सामने रखने की कोशिश की है। जो कुछ रह गया है वो सब कुछ भी आपको दिल ललन टॉप पर ज़रूर मिलेगा। बाकी शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।